चिराग पासवान के पिता जब उनका देहांत हो गया रामविलास पासवान जी का, तो दिल्ली में उनके पास 12 जनपद रोड का घर था। सोनिया गांधी के पड़ोसी होते थे वो घर बड़े लंबे अरसे तक उनके पास रहा, लेकिन अब वो नहीं रहे, दिवंगत हो गए, तो उसके बाद वो घर जो है उनके परिवार को छोड़ना पड़ा। चिराग पासवान की को बड़ी टीस है उस बात की कि किस तरीके से मेरा मकान मुझसे छुड़वाया गया था, मेरे पिता की तस्वीरें सड़क पर ला करके रख दी गई थी। अब ऐसा कुछ हो गया उनके चाचा जी के साथ। उस वक्त चाचा मंत्री थे, जब चिराग पासवान से घर खाली कराया गया तो चाचा मंत्री थे केंद्र की सरकार में। अब पटना में एयरपोर्ट के पास ये जो सफेद रंग का बंगला आप देख रहे हैं, ये रामविलास पासवान जी को पार्टी ऑफिस के तौर पर मिला था, लेकिन इसमें दशकों से रह रहे हैं उनके छोटे भाई पशुपति पारस जी। अब पशुपति पारस जी भी अब नहीं रहे हैं कुछ, तो अब ये बंगला उनसे भी खाली कराया जा रहा था। अब जहां पर वो बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत इसके लिए दिल्ली में सब जगह जाकर के अपनी बहुत जुगतबाजी करी कि भाई ये ऐसा ना कराया जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार चिराग पासवान इस रोल में आ गए थे कि नहीं, अब ये तो घर खाली उनको करना पड़ेगा। पिता को पार्टी के लिए घर मिला था, चाचा रह रहे थे, अब नहीं, बस बहुत हो गया। और जब मेरा घर खाली कराया था, जिसमें मेरे पिता दशकों तक रहे, 12 जनपद रोड, उस वक्त क्यों नहीं बोले मेरे चाचा कुछ भी, तो अब उनका साथ हम क्यों दें? तो ये लड़ाई चल रही है इस वक्त बंगले की, और इससे आपको परिवार की स्थिति भी पता चलती है कि पार्टी तो टूटी और बटी, लेकिन परिवार के बीच में भी अब लग रहा है कि जैसा बड़ी गहरी खाई मालूम पड़ रही है। सर योगी जी सही कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। देखिए हर लेवल पर चल रहा है ना, वो परिवार जब बटा तो पहले चिराग पासवान जी कटे, उनका जो बड़ा घर था 25 साल से, वो 12 जनपद का बहुत विशाल घर है, आपने देखा हो तो उसको खाली करना पड़ा उन्हें, और अब पशुपति जी को करना पड़ा। परिवार में ये चलता है, लेकिन मैं फिर से मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना अजीब लगता है, लेकिन उनके नेताओं की, उनके एमपीज में, ज़्यादातर एमपीज की ये तारीफ करनी पड़ेगी कि वो ये जो बंगले का मोह है ना, वो सार्वजनिक तौर पर नहीं रखते। जैसे ही उनका खत्म होता है, मियाद खत्म होती है, उसको जो भी समय मिलना जरूरी है उसके साथ साथ वो खाली कर देते हैं, समझे? तो अब ये नहीं है, आप एमपी भी नहीं है सरकार, और ऐसा तो है नहीं पशुपति जी के पास कोई घर नहीं होगा, पता नहीं कितने घर उनके पास, हाँ, हो गए, शिफ्ट हो गए। तो फिर उसमें क्या परेशानी है कि सरकारी घरों पर जबरदस्ती कब्जा करके रखा? बल्कि इसको मैं इमेज के तौर पर भी देखता हूँ कि लोगों को ये बताना चाहिए बार बार कि किस तरह से कब्जा करके रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे योगी जी का नारा जरूर याद है। आप कब्जा ही मानते हैं? कब्जा ही है, ये कब्जा है, लेकिन सबको ही ध्यान रखना चाहिए योगी जी की बात की, बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, उनकी पार्टी के प्रवक्ता का एक स्टेटमेंट भी है, श्रवण अग्रवाल, तो सुन लेते हैं जरा। मतलब पशुपति जी की पास जो पार्टी बची है एलजेपी, उसके प्रवक्ता है। अभी तक तो लोगों ने ये सुना था कि नेताजी जब बंगला खाली करते हैं तो नल ले जाते हैं, टोटी ले जाते हैं, कोई एसी तक ले गया। आप लोगों ने तो पूरी छत ही ले ली। नहीं, बिल्कुल निराधार आरोप है। कोई छत हम लोगों ने नहीं उजाड़ा है, न किसी कंस्ट्रक्शन को हमने छेड़ा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि छत पूरी गायब है। नहीं, वो छत नहीं है, वो एस्बेस्टस है ऊपर में। अब दीपावली में जब काम चल रहा था तो वो पूरा सड़ गया था, तो उसको उखाड़ा गया था। तो कल बेवजह जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो कुछ मीडिया के साथियों ने उसको वायरल कर दिया, जो बिल्कुल निराधार है। जो दफ्तर है जिसकी छत गायब है, क्या वो दफ्तर किसने बनवाया? हमने बनवाया था, हमारी पार्टी ने बनवाया था। पार्टी ने खुद अपने खर्च पर उस दफ्तर को भी बनाया। उस पर जो जिस एस्बेस्टस की बात कर रहे हैं, छत की बात कर रहे हैं, वो भी पार्टी ने अपने खर्चे पे बनाया था। खर्चे पर बनाया था, ये बात तो ठीक है। अच्छा, हमारे पहले ध्यान नहीं गया। ये देखिए, हर तस्वीर में ऐसा लग रहा है ऊपर कमरे हैं, ऊपर छत नहीं है। सही बात है। वो जो बात नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी उनसे कर रहे थे, वो कह रहे छत सड़ गई थी। तो उसी दिन सड़ी जिस दिन आपने घर खाली किया है। नहीं, सड़ गई थी तब कैसे कोई ले जा सकता है भाई? अगर सड़ गई होती तो फिर उखड़ी नहीं पाती, वो तो टूटी फूटी सड़ी हुई दिखती। लेकिन आप मूल चिंता नहीं कर रहे कि पशुपति जी के घर सर पर छत नहीं रही। नहीं, पशुपति जी के सर पर छत है, वो अपनी छत लेकर गए। अपनी छत साथ ले गए। सब है भाई लोग। उनका ये कहना है जो पुराना जो मकान था उसपे खपरेल की छत डली हुई थी। जब पशुपतिनाथ जी के पास ये मकान जब आया तो उन्होंने उसके ऊपर बहुत महंगा शीट लगवाई थी, इसके ऊपर एस्बेस्टस की शीट हाँ, लगी, वो अच्छी क्वालिटी की शीट लगवाई थी। तो मकान खाली पड़ा, तो वो सारा सामान वो लेके गए। अब छत तो ले गए, लेकिन अब लगाएंगे कहाँ? नेम प्लेट। अच्छा, अभी इसी वीडियो में आप देखेंगे नेम प्लेट लगी हुई है बाहर। ये उनके कोई होंगे, उनकी पार्टी का ही कोई व्यक्ति, नेम प्लेट लगी है। मतलब इसमें बैठता था ना कोई आदमी अभी कुछ दिन पहले तक, अचानक छत खराब हो गई। गजब बात है। लेकिन सौरभ, आप ये बदला किससे ले रहे हो भाई?
लेकिन छत ले गए आप, तो आपने किसी को कोई बहुत नीचा दिखा दिया। एसी तो ले जाके कहीं लगा जा सकते हो, छत कहाँ लगाओगे? आप तो ऐसा घर देखना पड़ेगा जिसके ऊपर छत नहीं है। सर साफ मतलब है आपने उस घर को बर्बाद किया। बिल्कुल। कि और मैं नहीं रह रहा हूं इसमें, अब मैं 10 साल तक रहा, तो कोई और भी नहीं रहेगा। अब एक लाइन मुझे बोलने दीजिए, आपने इतनी अच्छी बात कह दी है। ये आप लोग जरा सोचिए, कहानी कुर्सी की में सौरभ शर्मा जी ने क्या कहा, मैं यहां नहीं रहा इसलिए अब इसको बर्बाद कर दूंगा। दुर्भाग्य इस देश का रहा कि इस देश के राजनेता जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको जनता का सेवक कहा जाता है, जो नीति नियंता होते हैं, जो विधानसभा और संसद में हमारे आपके लिए नियम कानून बनाते हैं, वो क्या कहते हैं, आज हम नहीं, आज हम बर्बाद कर देंगे। उस बर्बाद करने में आप फ्रीबीज पॉलिटिक्स मान लीजिए, उस बर्बाद करने में एक दूसरे को लड़ाना मान लीजिए, उस बर्बाद करने में एक दूसरे का बुरा करना मान लीजिए, देश का भी बुरा हो जाए तो हो जाए, लेकिन हम आज कुर्सी पर नहीं है तो कुछ भी करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ छत नहीं लेकर गए हैं, ये भारतीय राजनीति का पूरा दर्शन है जो पशुपति पारस जी के जरिए हमको पता चल रहा है।